आपकी इच्छा है वो सिर्फ इच्छा नहीं है, वो रियलिटी है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है वो चीजें रियल होने में। तो ये सब फालतू की चीजें हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है और आप उसके बिना बहुत दुखी हैं, आप उसको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है ताकि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, और सिर्फ वापस ना आए, आपकी जिंदगी में वापस आके आपकी हमसफर बन जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर आप किसी को पाना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज का भरोसा दिलवाना जरूरी है कि जो आपकी इच्छा है वो सिर्फ इच्छा नहीं है, वो रियलिटी है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में तर्क वितर्क की शक्ति नहीं होती और वो पिक्चर्स पे भरोसा करता है। जो वो पिक्चर्स देखता है ना, उसी पे भरोसा करके उसको रियलिटी मान लेता है। तो ऐसी सिचुएशंस बदलने लगती हैं आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसा होने लगता है कि वो रियलिटी बन जाए से रास्ते खुलने लग जाते हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है वो चीजें रियल होने में। सबसे पहले आपको वो रियल फील करना होता है, उसके बाद वो रियल बनता है। अब थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सिंपल करके समझाती हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले कि जो भी इंसान आपने खो दिया है ना, जिसके लिए आप इतना दुखी हैं, आप दुखी होना बंद कीजिए, क्योंकि आप उसे वापस पाना चाहते हैं। और जब वो आपको वापस मिलेगी तो उससे आपको खुशी होने वाली है ना। तो नेगेटिविटी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। पॉजिटिवली अगर आपको करना है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि क्योंकि आप उसे अपनी वाइफ की तरह देखना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज पर भरोसा दिलवाइए कि वो आपकी वाइफ है। बनाना नहीं चाहते, वो बन चुकी है, इस पर भरोसा करवाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तेरा ब्रेकअप हो गया, वो नहीं पूछने वाला, आप यकीन दिला दो। यकीन दिलाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेट डिसाइड कीजिए शादी की। अब 1 साल का टाइम लेकर चलो, है ना, 1 साल 1.5 साल जो भी आपको ठीक लगता है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मान लीजिए दिसंबर की कोई डेट देख लीजिए आप, 1 दिसंबर 2023, ये आपने डेट डिसाइड कर ली, अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अब इमेजिन करो कि आपके घर में कार्ड छप रहे हैं और उस कार्ड पर बकायदा वो डेट बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है। वो कार्ड किस तरीके का है, वो शेप बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप रेड कलर का कार्ड सोच रहे हैं, कल आप गोल्डन सोच रहे हो, नहीं, बिल्कुल इमेज आप बिल्कुल दिमाग में रखो। और इसके लिए जरूरी है, घर में कोई शादी का कार्ड होगा किसी का भी, वो आप देख लीजिए, उसकी इमेज सोचिए, वही एक कार्ड बार बार सोचिए, उस पे आपका नाम, शादी की वही डेट जो आपने सोची है उसका नाम, पूरा प्रॉपर कार्ड, वही एक इमेज रहनी चाहिए, वो इमेज बदलना नहीं। इसके बाद आप ये देखिए कि आप कैसे कैसे घरों में जा रहे हैं बांटने के लिए। आप सोचिए कि आपकी शादी का दिन आ गया है, किस तरीके से, कौन सी ड्रेस में वो आपकी तरफ बढ़ रही है, कैसे कलर का लहंगा पहना है, वो कैसी दिख रही है, आपने कैसी शेरवानी पहनी है, माहौल कैसा है, आप कितने खुश हैं, उस खुशी को महसूस कीजिए। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा होने वाला है, आपको ये सोचना है कि ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, अभी हो रहा है। आज है 1 दिसंबर 2023, आज मैं जा रहा हूँ शादी के मंडप में, आज मैं कितना खुश हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। ये चीजें आपको फील करनी है, महसूस करनी है, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट महसूस करनी है। आप देखो अपने आप को उस मंडप पे पैर रखते हुए कि आप इस जगह पे बैठे हो, पंडित जी ने ऐसे कपड़े पहने हैं, आपकी मदर किस साइड खड़ी है, उसकी मदर कहाँ खड़ी है, वो किस किस के साथ में आ रही है, वो कैसे बैठ रही है, उसने स्माइल कैसे दी है, वो हर एक मोमेंट बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लो, बिल्कुल क्लियर कर लो। और वो चीजें बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको डेली रिपीट करनी है।
ऐसा ना हो कि आज आपने उसको रेड कलर का लहंगा पहना रखा है, नेक्स्ट डे आप इमेजिन कर रहे हो तो गोल्डन कलर के लहंगे में कर रहे हो, फिर आप ग्रीन कलर के लहंगे में कर रहे हो। ये सब नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। सो हर एक चीज को पहले अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लो। उस चीज को आपने मान लो कार्ड छपने तक का, आपके फेरे होने तक का एक सिनेरियो, एक पिक्चर आपने बना ली है। अब इस पिक्चर को आपको रोज इमेजिन करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जब आप मॉर्निंग में जगते हो उस टाइम पर और सोने के लिए जाते हो उस टाइम पर, 2 टाइम। जब भी आप सोने जाओ आप आराम से सोते हुए पहले इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, खुश होते होते सो जाओ, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे कि वो लड़की आपकी तरफ आए वापस। वो अपने आप ही चीजें होंगी, नो मैटर वो कितनी नाराज है, कितना गुस्सा है। हो सकता है किसी दिन आपका मन हो कॉल करने का, आप कॉल कर लो। जो आपका मन हो ना वो करते जाइए, रास्ते बनते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज ध्यान रखना कि ये चीजें तभी काम करती हैं जब आप जो भी सोचते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सोचते हैं। मींस ये हो रहा है, वो आ रही है, हम फेरे ले रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मम्मी ऐसे बोल रही है, सब कुछ हो रहा है। आप ही सोचते हैं ऐसा होगा, उस दिन ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। सो आपको प्रेजेंट में सोचना है। साथ में जो सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फीलिंग्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है दिल रो रहा है, दुखी हो और सोच रहे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको महसूस करना है, क्योंकि महसूस करोगे तभी सबकॉन्शियस माइंड यकीन कर पाएगा कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तभी वो आपकी हेल्प करेगा, तब तक नहीं करने वाला। थर्ड चीज, आपको ये चीजें मेंटेन करनी है दिन में भी। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो, बहुत हैप्पी हो, उसके बाद जब आप उठे हो तो पूरा दिन रोना धोना मचा हुआ है, परेशान हो रहे हो। नहीं, अपने आप के अंदर वो खुशी महसूस करनी है ताकि यूनिवर्स में वो फील जाए, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर भरोसा कर पाए। अल्टीमेटली जो आपको मोटो होना चाहिए वो यही कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाए कि आपकी शादी हो रही है। ये यकीन दिलवाना है। अगर आप कभी खुश होते हो, कभी डाउट में आते हो, कभी रोते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है यार सुबह अभी तो शादी हो रही थी, अब ये रो रहा है, तो वो समझ नहीं पाता कि जिंदगी में हो क्या रहा है। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको दिमाग में हर एक चीज क्लियर रखनी है, पिक्चर्स में सोचना है। और इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अपनी रिकॉर्डिंग करो अपनी वॉइस में, जिसमें आप हैप्पी हो रहे हो, वाओ यार आज मेरी शादी है, आज ये डेट है, वो रेड कलर के लहंगे में वो आ रही है, मैंने इस तरह का गोल्डन कलर का शेरवानी पहनी है, मेरी मम्मी इतनी खुश है। वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए आपकी आवाज में। नाइट में वो रिकॉर्डिंग सुनो, उस चीज को जो आप बोल रहे हो महसूस करो और खुश हो। ये चीजें आप करो, आप देखिए ये चीजें काम करेंगी आपके फेवर में, और वो वक्त आते आते ऐसी चीजें बदल जाएगी कि वो आपकी वाइफ बन जाएगी। बट एक और चीज मैं कहूंगी कि आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, अपने ऊपर डाउट ना करें। ऐसा ना हो कि शादी के बारे में सोच रहे हो और फिर अपने आप सवाल पूछ रहे हो कि ये सब फालतू की चीजें हैं। जहां आपने डाउट किया ना वहां पर कुछ नहीं होगा। सो इस तरीके से आप उस इंसान को मना सकते हो। बिलीव मी, इट एक्चुअली वर्क्स। मेरे मैटर पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट मैं करती हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने पाई है। और अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहते हैं कि क्या काम करना होता है, क्या नहीं करना होता है, बाकी चीजें कैसे पानी है जिंदगी में, रिच कैसे बनना है, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हर एक छोटी छोटी नॉलेज आपको दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करने के लिए। अगर आप सीरीज को चाहते हैं कि मैं लेकर आऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाम मुझे विदा दीजिए। होप वो लड़की 1 दिसंबर 2023 को आपकी वाइफ बन जाए, इसी उम्मीद के साथ। बाय बाय, टेक केयर।